Hello students, welcome back to Prepon. These days we are doing MCQs on art and culture. 5 वीडियो लेक्चर्स हम कर चुके हैं और आर्ट एंड कल्चर के इंडस से लेकर बुद्धिज्म, गुप्ता पीरियड, मॉडर्न आर्ट एट्सेट्रा गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डन एंड क्वेश्चन करते करते बहुत सी नई बातों के बारे में भी हमको पता लगा है. होप आप लोग अप्रिशिएट कर रहे होंगे इन लेक्चर्स को. तो चलिए, कल हम लोगों ने बुद्धिज्म किया था. समबडी रिक्वेस्टेड कि सर ये जो क्वेश्चंस हैं वो हैपजर्ड हैं, क्यों ना इनको हम टॉपिक बेस्ड कर लें. तो मैंने अब जितने वीडियो लेक्चर्स हैं वो टॉपिक बेस पे हम बना रहे हैं. जैसे बुद्धिज्म किया था, आज कुछ क्वेश्चंस जैनिज्म के करते हैं. तो चलिए, जैनिज्म क्वेश्चन नंबर 1. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जैनिज्म. जैनिज्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखिए, बताइए. फर्स्ट वन, वर्धमान महावीर was one of the teachers of the tradition of many masters. वर्धमान महावीर was one of the teachers of tradition of many masters. जैनिज्म में बहुत सारे मास्टर्स आए हैं. उस ट्रेडिशन में एक मास्टर वर्धमान महावीर थे, पहला स्टेटमेंट. दूसरा, द जैना मास्टर्स कॉल्ड तीर्थंकर्स वर द वंस हु गाइडेड द मैनकाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. ये जो मास्टर थे इनको तीर्थंकर कहा जाता था और ये वो थे जो मैनकाइंड को, मानवता को रास्ता दिखाने समय समय पर आते रहे. तो बताइए, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं? एक सही है, दूसरा गलत है, दोनों सही हैं. बताइए. आसान सा क्वेश्चन है, यू नो इट बोथ आर करेक्ट. वर्धमान महावीर वॉज द 24th मास्टर. ही वॉज द 24th मास्टर अमंग 24 तीर्थंकर्स. 24वें मास्टर थे वर्धमान महावीर. तो ये स्टेटमेंट सही है. और जो मास्टर्स थे इनको तीर्थंकर कहा जाता था, जो रास्ता दिखाते हैं, तीर्थ पार करा देते हैं, नैया पार लगा देते हैं, तीर्थंकर. तो इनको तीर्थंकर कहा जाता था. उनमें से वो हमेशा आते रहे हैं. जब जब मानवता को ज़रूरत पड़ती है, जब जब वो दिशाहीन होती है, तब इन मास्टर्स का आगमन होता है मानवता को रास्ता दिखाने के लिए. ऐसी मान्यता है कहाँ? जैनिज्म में. तो बोथ आर करेक्ट. Both the statements are correct. In Jainism, there is a belief that from time to time, 24 masters have come to guide the mankind. First was Adinath, Rishabhnath, and the 24th was Vardhaman Mahavir. So correct. Next question: which of the following is not one of the principles taught in Jainism? इनमें से कौन सा ऐसा है जो जैन रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें से नहीं है? डू नॉट लाई, डू नॉट किल, डू नॉट स्टील, डू नॉट बी अनअवेयर. कौन सा है? बताइए. शायद ये क्वेश्चन हम पहले कर भी चुके हैं. ऐसा कुछ किया था. बताइए, सॉल्व करिए इसे. डू इट. सो इन जैनिज्म देयर आर टॉट 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स. पंच महाव्रत. पंच महाव्रत. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एंड ब्रह्मचर्य. 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कहलाते हैं, पंच महाव्रत कहलाते हैं. तो इनमें से कौन सा नहीं है आप बता देंगे. डू नॉट लाई, सत्य, डू नॉट स्पीक अनट्रुथ, डू नॉट किल, अहिंसा, डू नॉट किल, डू नॉट स्टील, अस्तेय, डू नॉट स्टील, डू नॉट बी अनअवेयर. ये नहीं है. ये जैन 5 प्रिंसिपल्स में से एक नहीं है. डी इज द आंसर. अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य. 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म, कोर प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म. जैसे बुद्धिज्म में 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, 4 आर्य सत्य हैं. जैनिज्म में होते हैं 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, पंच महाव्रत. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जैनिज्म एंड इट्स टीचिंग्स. रिलीजन की टीचिंग्स के बारे में, धर्म के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं. आसान सा है. फॉर मॉन्क्स देयर वॉज एम्फेसिस ऑन स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द कोर प्रिंसिपल्स. जैनिज्म में
जो मॉन्किश जीवन में आ गए हैं, जो बिल्कुल धर्म के लिए समर्पित हैं, उनके लिए एम्फेसिस है कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे पंच महाव्रतों को, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, फॉर कॉमन फॉलोवर्स देयर द प्रिंसिपल्स अप्लाइड नॉट सो स्ट्रिक्टली, लेकिन जो आम जीवन है, खाली ये फॉलोवर्स के जो मॉन्क्स हैं उनके लिए ही नहीं है, आम जनता भी फॉलो कर सकती है, उनके लिए इनकी एडहेरेंस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं। यस, मैंने अभी बताया पंच महाव्रत। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ दोज हु हैव बिकम मॉन्क्स दे आर कॉल्ड महाव्रत, मतलब उनके लिए तो इनका फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस होनी चाहिए, थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। लेकिन जो उपासक हैं, जो ले फॉलोवर्स हैं, जो उपासक हैं, ले फॉलोवर्स हैं, जो अभी भी गृहस्थ जीवन में हैं, जो ले फॉलोवर्स हुआ करते हैं, उनके लिए इनका एडहेरेंस इतना सख्त नहीं है। ले फॉलोवर्स के लिए इतना सख्त नहीं है। बहुत मोटा पेन हो गया भाई, फॉलोवर्स भी ज़्यादा हो गए। पतला पेन था, फॉलोवर्स कम थे, लेकिन पेन मोटा होते ही फॉलोवर्स ज़्यादा हो गए। चलिए खैर, तो उपासकों के लिए ये कहलाते हैं अणुव्रत, उनके लिए कहलाते हैं अणुव्रत। याद रखेंगे आप। किस रिलीजन में बताए जाते हैं अणुव्रत? तो आप बोलेंगे जैनिज्म में। वही पंच महाव्रत आम जनता के संदर्भ में कहलाते हैं अणु माने छोटा, इतने स्ट्रिक्ट फॉलोइंग नहीं करनी, लेकिन मॉन्क्स के संदर्भ में कहलाते हैं महाव्रत। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। गृहस्थ जीवन में रह के भी जैनिज्म फॉलो हो सकता है, एडहेरेंस उतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन जो मॉन्किश जीवन में चले गए उनके लिए तो इतना भी लेश मात्र गुंजाइश मार्जिन नहीं है। तो बोथ आर करेक्ट। Which of the following sects of ancient India was based on the premise that destiny controlled even the most insignificant actions of each human being and nothing could change this? बताया था आपको 6th century BC में, जो 6th सेंचुरी BC का समय था, जिसे हम एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वैदिक पीरियड खत्म हुआ है, खत्म हो रहा है और नई नई विचारधाराएं आ रही हैं। वैदिक धर्मों की जो टेनेट्स हैं उनके अगेंस्ट नए लोग नई बातें बता रहे हैं। श्रमण हैं, वो कहते हैं कि वेद जो है वो दैविक ग्रंथ नहीं है, डिवाइन नॉलेज नहीं है, तो वो अपने अपने विचार दे रहे हैं। कई सारे धर्मों का उस समय विचारों का उद्गम हुआ है, उन्हीं में कई सारे विचार थे, बुद्धिज्म जैनिज्म भी थे। तो उन्हीं में से एक ने ये कहा उन दिनों कि जो डेस्टिनी है वही सभी हर चीज़ तय करती है, हमारे आपके एक्शन से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। डेस्टिनी कंट्रोल द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट एक्शंस ऑफ ईच इंडिविजुअल, योर एक्शन कैन नॉट डू एनीथिंग टू दिस प्री डिटरमिन्ड कोर्स ऑफ इवेंट्स। ये किस उस संप्रदाय से संबंधित है? आजीवक, चारवाक और नीलग्रंथ और ननदावव। कौन सा 6th सेंचुरी BC का वो संप्रदाय है जो इस पे बिलीव करता था? तो मैंने आपको बताया आजीवक, डेस्टिनी और जो कुछ है पहले से तय है, कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, नथिंग कैन चेंज। नियतिवाद, तो नियतिवाद कौन सा संप्रदाय एडवोकेट करता था? तो आप बोलेंगे आजीवक संप्रदाय, जो 6th सेंचुरी BC में बुद्धिज्म जैनिज्म जैसा ही संप्रदाय होता था। चारवाक भी एक संप्रदाय है इस पर्टिकुलर समय का, और ये कहता है कि ये जो लाइफ है, जो जीवन मिला है वो भोगने के लिए मिला है। जो भी शरीर के जितने भी कंपोनेंट हैं वो यहीं के हैं और यहीं रह जाएंगे, कुछ भी ऊपर जाने वाला नहीं है, कुछ भी लाइफ आफ्टर डेथ कुछ नहीं होती है। इसलिए इन्वॉल्व योरसेल्फ इन द
मटीरियल परसूट्स ऑफ दिस लाइफ, इसमें जितनी भौतिकवादी सुविधाएं हैं, जितनी भी लग्जरीज हैं उनको भोगना चाहिए, यही जीवन है और कुछ सब कुछ यहीं से मिला है, यहीं ख़त्म हो जाएगा। ये चार्वाक फिलॉसफी है। मटीरियल इंटेलिजेंस, एंजॉय एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, ये भी उस समय की एक विचारधारा है। और नीड ग्रंथ का मतलब होता है फ्री फ्रॉम फेटर्स। फेटर्स माने होता है बॉन्ड, है ना, बॉन्ड से मुक्त हो जाओ, बंधनों से मुक्त हो जाओ। नीड ग्रंथ मतलब वर्धमान महावीर भी एक नीड ग्रंथ थे, एक संप्रदाय उनसे पहले हुआ करता था, उसका नाम था नीड ग्रंथ। तो उसी में से उनके पेरेंट्स वगैरह जब थे तो वो नीड ग्रंथ संप्रदाय होता था, उसी के वो अनुयायी थे। बाद में जैनिज्म रिलीजन का नाम हो गया। तो नीड ग्रंथ शब्द का मतलब होता है फ्री फ्रॉम फेटर्स, आगे चलकर जैनिज्म ये बन जाता है। तो दिस इज अबाउट आजीवक संप्रदाय, नियतिवाद बताता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस जैना टेम्पल्स हैव बीन फाउंड, इनमें कौन सी प्लेसेस पर जैन टेम्पल्स मिले हैं? माउंट आबू, पलिटाना गुजरात, खजुराहो एमपी। माउंट आबू में है, गुजरात के पलिटाना में है, या खजुराहो एमपी में है, या सिर्फ माउंट आबू में है? बताइए। सो माउंट आबू में है दिलवाड़ा टेम्पल्स, वेरी वेरी फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स, 5 टेम्पल्स का एक क्लस्टर है। पलिटाना गुजरात में भी जैन टेम्पल्स हुआ करते हैं। और खजुराहो में भी पार्श्वनाथ और आदिनाथ टेम्पल हैं। खजुराहो वैसे तो चंडेल ऑफ खजुराहो ने बनवाया है, वहाँ पर शैव टेम्पल है, लेकिन वहाँ पर जैन टेम्पल भी हुआ करते हैं खजुराहो एमपी में। सो दिस इज माउंट आबू, दिलवाड़ा टेम्पल्स वेरी वेरी फेमस, दिलवाड़ा टेम्पल्स का समूह माउंट आबू में। दिस इज दिस थिंग पलिटाना गुजरात में जैन टेम्पल्स हैं। दिस इज आदिनाथ टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल इन खजुराहो। खजुराहो के पार्श्वनाथ टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल दोनों हैं, ये खजुराहो में है। चंडेल राजाओं ने यहाँ पर टेम्पल्स बनवाए थे। तो दीज टेम्पल्स आर देयर, आदिनाथ एंड पार्श्वनाथ टेम्पल। तो याद रखना है खजुराहो में सिर्फ शैव टेम्पल, हिंदू टेम्पल नहीं है, वहाँ पर जैन टेम्पल भी हुआ करते हैं, आदिनाथ टेम्पल एंड पार्श्वनाथ टेम्पल। तो तीनों ही सही हैं। At all the 3 places Jain temples are found. Next, in the context of Jainism, which of the following are not correctly matched? जैन रिलीजन के संदर्भ में इनमें से कौन सा ठीक से मैच नहीं है? बसाडी इज जैना मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट, सल्लेखना एनलाइटनमेंट, अस्ते नॉन स्टीलिंग। बताइए इनमें से कौन सा मैच नहीं है? कई बार सुन चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। बसाडी इज सल्लेखना, यू नो, इज फास्ट अनटू डेथ, है ना, सल्लेखना। एक दिन डिस्कस करेंगे सल्लेखना और संथारा में क्या फर्क है ना, ये भी डिस्कस करेंगे। सल्लेखना मतलब अनटिल यू डाई यू शुड नॉट ईट एनीथिंग। जैनिज्म में बोला गया है कि सोल जो है ये प्योर होती है, बट इसके ऊपर चारों तरफ कर्मों का एक चादर लिपट जाती है, और जब तक ये चादर अनरैप नहीं होगी तब तक सोल प्योर नहीं होगी, और जब तक सोल प्योर नहीं होगी तब तक उसका मुक्ति नहीं हो सकती। तो एक तरीका प्योर करने का है कि वन शुड डाई विदाउट ईटिंग, सो वन शुड नॉट ईट एनीथिंग अंटिल वन डाइज। दिस इज कॉल्ड सल्लेखना। तो सल्लेखना इज नॉट एनलाइटनमेंट, इट इज फास्ट अनटू डेथ, स्टार्विंग वनसेल्फ टू डेथ, starving oneself to death. Starving oneself to death. अस्ते यू नो नॉन स्टीलिंग। तो दिस इज साउथ इंडिया में जो जैना मोनेस्ट्री होती है उसे बसाडी कहते हैं। कर्नाटक इज द सेंटर ऑफ जैनिज्म, तो वहाँ जो मोनेस्ट्री होती है, जैना मोनेस्ट्री होती है, उसे बसाडी कहते हैं। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड, सेकंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड, सल्लेखना इज नॉट एनलाइटनमेंट। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू जैनिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट
some questions related to Jainism. Hope you have enjoyed these questions. To do make your comments दीजिए अपने, और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, नॉलेज में और विस्तार होगा। खूब मेहनत से पढ़िए और नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। NCERT को अच्छी तरीके से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। NCERT से ही ज़्यादा तैयारी की जा सकती है, उसके ऊपर कुछ नॉलेज एडवांस करने के लिए और बुक्स हो सकती हैं। NCERT इग्नोर नहीं हो सकती। Many of the questions I tell you are from NCERT, so please do read NCERTs. So thanks a lot. Please do share these videos, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि हम और क्या क्या करें, और क्या क्या वीडियोस बनाएं ताकि आपकी पढ़ाई में और फ़ायदा हो। सो थैंक्स अ लॉट, इनको देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।